हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। पॉइंट्स टू रिमेंबर के इस सेशन में आज बात करते हैं एडमिशन ऑफ अ पार्टनर से रिलेटेड जितने भी बेसिक एडजस्टमेंट्स हैं फटाफट से करते हैं उनको रिवाइज, और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी मेजर एडजस्टमेंट्स हमको अकाउंट्स के बीच में करना है फटाफट से उनको कंप्लीट करते हैं। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में 5 मेजर चेंजेस। फर्स्ट वन इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सेकंड वन इज वैल्यूएशन इन ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, third one is revaluation account, fourth is accumulated profit losses and reserves, and the most important aspect is the adjustment of capital. चलिए स्टार्ट करते हैं with the change in profit sharing ratio. As we know that the profit sharing element is compulsory in partnership. सर ये कैसा एस्पेक्ट है? सर ये कंपलसरी एस्पेक्ट है हमारे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। अब क्योंकि कंपलसरी है तो डिस्ट्रीब्यूट करना है, और डिस्ट्रीब्यूट करना है तो देयर विल बी अ रेशियो। यहां पर क्या होता है सर, कोई ना कोई सर रेशियो होगा ही होगा। अब क्योंकि ये जो एडमिशन है ये हमारा एस्पेक्ट है किसका? रिकॉन्स्टिट्यूशन का। किसका एस्पेक्ट है? रिकॉन्स्टिट्यूशन। और जब भी बात करते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन में तो यहां पर हमारे पास में 2 टाइप्स के एग्रीमेंट होते हैं सर। एक होता है एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट और एक होता है सर न्यू एग्रीमेंट। क्या होता है सर? एक होता है एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट और एक होता है सर न्यू एग्रीमेंट। अब जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो भी हमारे पास में अकॉर्डिंग टू बोथ द एग्रीमेंट्स हमारे पास अवेलेबल होने वाले हैं। सर कुछ ना कुछ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारा एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट के बिहाफ पर होगा और कुछ ना कुछ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारा न्यू एग्रीमेंट के बिहाफ पर होने वाला है। अब क्योंकि दोनों एस्पेक्ट्स में हमारे पास में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ मेजर चेंजेस हमको देखने को यहां पर मिलेंगे, और इन्हीं चेंजेस की वजह से सर ये जो हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उनमें 2 मेजर एडजस्टमेंट हमको दिखाई देते हैं। या तो यहाँ कोई भी एग्जिस्टिंग पार्टनर क्या करने वाला है? सेक्रीफाइस करेगा, या तो हमारा पार्टनर क्या करने वाला है? गेन करने वाला है। इसी सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग को समझते हैं विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। सर ए, बी एंड सी आर पार्टनर्स एंड देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3:2:1। ये जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है ये हमारा है सर एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट के बिहाफ पर। यहीं पर अगर हम न्यू एग्रीमेंट के बिहाफ पर इनका रेशियो देखें तो ए बी सी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यहां पर हो जाता है 1:1:1। सर प्रॉफिट को अगर मैं कांस्टेंट रखता हूं तो ड्यूरिंग द ईयर में मुझे प्रॉफिट होता है सर 12,000 रुपीज का। कितने का प्रॉफिट होता है? 12,000 रुपीज का यहां पर मुझे प्रॉफिट होता है। अब अगर मैं इसी प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करता हूं इनके एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट के बिहाफ पर तो ये जो प्रॉफिट है 12,000 का ये डिस्ट्रीब्यूट होगा सर 3:2:1 में। इससे यहां पर हमको ए को मिलेगा सर कितना? सर 6,000 का प्रॉफिट, बी को मिलेगा 4,000 का प्रॉफिट एंड सी भाई साहब को मिलेगा कितना? 2,000 रुपीज का प्रॉफिट। सिंप्लीफाई करने के लिए अगर एज पर न्यू एग्रीमेंट भी मैं यहां पर प्रॉफिट क्या करता हूं? कांस्टेंट ही रखता हूं। अभी भी मेरे पास नेट प्रॉफिट कितना है? 12,000 का है, और इसी 12,000 को अगर हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो सर तीनों के पार्टनर दैट मींस ए, बी एंड सी तीनों को सर कितना मिलने वाला है? 4,000, 4,000 एंड 4,000। सर इट इज क्लियर दैट यहां पर ओल्ड पार्टनर को कितना शेयर मिल रहा था? सर 6,000 मिल रहा था, बी को कितना मिल रहा था? 4,000 एंड सी को कितना मिल रहा था? 2,000। अब एज पर न्यू एग्रीमेंट ए की बात करें सर ए को कितना मिल रहा है? सर 4,000। एज कंपेयर टू प्रीवियस एग्रीमेंट यहां पर सी भाई साहब को 2,000 रुपीज जो है वो क्या हो रहा है? सर शॉर्ट मिल रहा है। सर बी की बात करें तो बी तो सर खुश है, क्यों? क्योंकि इनको पहले भी उतना ही मिल रहा था जितना अभी मिल रहा है। लेकिन सी भाई साहब की बात करें, सी जो है ना बड़ा ही खुश हो रहा है। क्यों खुश हो रहा है? क्यों? क्योंकि सी को जो ना पहले कितना मिल रहा था? सर 2,000 रुपीज मिल रहा था, और अब आज एज पर न्यू एग्रीमेंट उनको कितना शेयर मिलने लगा है? 4,000 रुपीज मिलने लगा है। तो हम कह सकते हैं यहाँ सी जी क्या कर रहे हैं सर? 2,000 रुपीज से क्या कर रहे हैं सर? गेन कर रहे हैं। सेम एज हियर कि जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है यहां पर हमारे पास एक इंडिविजुअल पार्टनर क्या कर रहा है? सेक्रीफाइस कर रहा है, और यहां पर क्या कर रहा है? गेन कर रहा है। इसीलिए हमें यहां पर क्या कैलकुलेट करना है सर? सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है सर? सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना है। और सेक्रीफाइसिंग रेशियो को कैलकुलेट करने के लिए हम यूज करेंगे फॉर्मूला ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। क्या यूज करेंगे? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अगर हम यहां से
ए का सेक्रीफाइस्ड निकालें तो ए कितना सेक्रीफाइस करता है, ए का ओल्ड रेशियो कितना है सर, ये रहा हमारा ए का ओल्ड रेशियो दैट इज 3/6 एंड न्यू रेशियो कितना है सर 1/3, कितना है सर 1/3। तो ए की अगर बात करें तो ए कितने पोर्शन के लिए सेक्रीफाइस करता है, दैट इज 3 - 2 दैट इज 1/6 पोर्शन के लिए ए क्या कर रहा है सर सेक्रीफाइस कर रहा है। बी तो यहां सर कुछ भी नहीं कर रहा है, वो भी चेक कर लेते हैं, बी का सेक्रीफाइस कितना है सर 2/6 कितना है सर 2/6 सर 2/6 माइनस 1/3 यहां पर कितना आएगा सर 2 - 2/6 दैट इज 0। सर ये बिल्कुल भी क्या नहीं कर रहे सेक्रीफाइस। और सी भाई साहब की अगर अपन बात करें तो सी का शेयर है 1/6 माइनस 1/3 दैट इज 2 - 3/6, ये कितना आएगा -1/6। तो सर यहाँ सी का शेयर कितना आ रहा है माइनस में आ रहा है, वो भी कितना 1/6, दैट मीन्स सी यहाँ पर क्या कर रहा है गेन कर रहा है। अब ये जो बेसिकली प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है उसके चेंज होने के हमारे पास में कितने कंडीशन है, 2 कंडीशन है। द फर्स्ट कंडीशन इज अगर हमारे पास में जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं वो क्या करते हैं अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या कर लेते हैं चेंज कर लेते हैं द विद द एग्जाम्पल, जो अभी अपन ने सीखा है एग्जाम्पल से। और अगर कोई भी इनकमिंग पार्टनर बेसिकली हमारे बिजनेस में आ जाता है और इस इनकमिंग पार्टनर की वजह से जो हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाता है चेंज होता है, इन दोनों ही केसेस में हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसी सेक्रीफाइसिंग रेशियो को कैलकुलेट करने के लिए हमें क्वेश्चन में हमेशा ओल्ड रेशियो गिवन होगा, लेकिन ये जो न्यू रेशियो है जरूरी नहीं है कि वो हमें हमेशा ही गिवन हो। और इसी न्यू रेशियो को कैलकुलेट करने के लिए बेसिकली हमारे पास में है 5 डिफरेंट मेथड, जिसकी हम हेल्प से क्या करेंगे न्यू रेशियो को यहां पर हम क्या करने वाले हैं कैलकुलेट करने वाले हैं। इसी न्यू रेशियो को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमारे पास में मेथड है सिंपल, सेकेंड वन इज इक्वली, द थर्ड इज द टेकन फ्रॉम वन पार्टनर, फोर्थ वन इज फ्रॉम हिज शेयर एंड द फिफ्थ एंड द लास्ट वन इज ऑफ हिज शेयर। बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की कि सर जो हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो चेंज हो रहा है, क्या हो रहा है सर चेंज हो रहा है किस केस में, हमारे एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के रेशियो में चेंज होने की वजह से। तो बात करते हैं सर एसटीआर की, जो कि पार्टनर्स है एक पार्टनरशिप फर्म में जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है 3:2:1 है। बट फ्रॉम 1 जनवरी 2018 they agree to change their profit sharing ratio to 2:2:1। बात करते हैं एसटीआर की, सर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है 3:2:1, जो कि कौन सा है सर ओल्ड रेशियो है। न्यू रेशियो यहां पर इन्होंने हमें प्रोवाइड कर दिया है, कितना है न्यू रेशियो दैट इज 2:2:1, ठीक है सर। एंड व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट, वी हैव टू कैलकुलेट द सेक्रीफाइसिंग रेशियो अमंग द न्यू पार्टनर। तो सर हमने सीखा है कि सर सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने का फॉर्मूला, क्या सीखा है सर सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने का फॉर्मूला दैट इज द ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, क्या है सर ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो हम यहां पर सबसे पहले कैलकुलेट कर देते हैं सर सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ एस। तो एस की अगर बात करते हैं तो एस का ओल्ड रेशियो कितना है सर, तो अगर एस के ओल्ड रेशियो की बात करें जो है 3/6, कितना है सर 3/6, एंड अगर न्यू रेशियो की बात करें तो कितना है सर दैट इज 2/5। सर टी की बात कर लेते हैं, टी का ओल्ड रेशियो है 2/6, टी का न्यू रेशियो है कितना सर 2/5। सर आर की अगर अपन बात कर लेते हैं, आर का ओल्ड रेशियो कितना है 1/6 एंड न्यू रेशियो कितना है सर 1/5। फटाफट से इसको क्या कर लेते हैं सर सॉल्व कर लेते हैं, एलसीएम आएगा 30, 5 3 15 एंड दिस इज 12, दैट इज ये आएगा सर 3/30। सर ये तो क्या कर रहे थे सर सेक्रीफाइस ही कर रहे थे। बी टी की अगर अपन बात करें तो यहाँ पर वापस से एलसीएम कितना आएगा सर 30 आने वाला है, ये आएगा 10 माइनस दैट इज 12। तो यहाँ पर टी जी क्या कर रहे हैं सर ये -2/30, दैट मीन्स ये क्या कर रहे हैं सर यहाँ पर गेन कर रहे थे। एंड बात करते हैं लास्टली आर की, तो आर के केस में ये भी 30 आने वाला है, 5 - 6 दैट इज -1/30। तो यहां पर आपने देखा इनका जो सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो निकल रहा है, दैट मींस एस अकेला यहां पर क्या कर रहा है सर सेक्रीफाइस कर रहा है, एंड टी एंड आर क्या कर रहे हैं सर यहां पर गेन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं गेन। तो ऑन बिहाफ ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स
हमारे पास में जो पीएसआर दिया था ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो, उसमें अकाउंटिंग हमें कुछ इस तरह से परफॉर्म करनी है। लेकिन अगर हमारे बिजनेस में अगर कोई भी न्यू पार्टनर आ जाता है और जब भी नया पार्टनर आएगा तो उसके केस में हमें यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, न्यू रेशियो। और उसी न्यू रेशियो को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास में 5 डिफरेंट एस्पेक्ट हैं या 5 डिफरेंट कंडीशन है। फटाफट से इनको रिवाइज कर लेते हैं, जिसमें सबसे पहली कंडीशन है हमारी सिंपल की। कौन सी है? सिंपल। समझते हैं विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन। राम एंड श्याम आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। क्या है सर? राम एंड श्याम पार्टनर्स हैं और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है सर? 3:2 है। दे एडमिट गोविंद, इन्होंने क्या किया है सर? गोविंद जी को इन्होंने क्या कर लिया है? एडमिट कर लिया है। कितने शेयर के लिए? बोला 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए हम इनको एडमिट करते हैं। Now we have to calculate the new ratio and we have to calculate the gaining ratio. मैं आपकी हेल्प करता हूं न्यू रेशियो को कैलकुलेट करने में इन केस ऑफ सिंपल। क्वेश्चन को देखा, बहुत ही सिंपल कंडीशन है, कोई भी मेजर चेंजेस यहां पर नहीं है। क्या करते हैं सर? हमारे पास में ओल्ड रेशियो गिवन है और न्यू रेशियो बेसिकली हमें यहां पर क्या करना है? कैलकुलेट करना है फॉर कैलकुलेटिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो। न्यू रेशियो को क्या करते हैं? कैलकुलेट करते हैं। यहां पर हमारे पास में ओल्ड रेशियो गिवन है आर और एस का, लेकिन यहां जो न्यू पार्टनर है कौन? गोविंद, इसको हमने कितना शेयर एलोकेट किया है? 1/5। तो ये जो 1/5 हमने इसको एलोकेट किया होगा वो किसके रेशियो के बिहाफ पर? न्यू रेशियो के बिहाफ पर ही हमने इसको एलोकेट किया होगा। तो अब क्योंकि हमें सिर्फ एक ही पार्टनर का न्यू रेशियो पता है तो हम क्या कर लेते हैं? टोटल रेशियो क्या कर लेते हैं? अज्यूम कर लेते हैं। तो लेट द टोटल रेशियो बी 1। हमने क्या कर लिया? जो टोटल पीएसआर है उसको कितना मान लिया? 1 मान लिया। तो सर राम प्लस श्याम प्लस गोविंद का टोटल शेयर कितना होगा? डेफिनेटली 1। अब क्योंकि हमें जो न्यू रेशियो प्रोवाइड किया गया था वो किसका था? सिर्फ और सिर्फ हमें यहां पर गोविंद जी का रेशियो पता था, तो हम यहां से आर प्लस एस प्लस यहां जी का हमें मालूम था दैट इज 1/5, इसको पुट करेंगे दैट इज इक्वल्स टू 1। तो आर प्लस एस इक्वल्स टू 1 माइनस 1/5 दैट इज 4/5। एक रेशियो, एक कंडीशन हमारे पास में आ गई है। यहां पर आर प्लस एस का टोटल शेयर कितना है? 4/5। अगर हम मान लें आर का न्यू शेयर इनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बिहाफ पर ही है, तो इस 4/5 में 3/5 पोर्शन किसका होगा? आर का। दैट मीन्स 12/25 पोर्शन किसका है सर? आर का। अगर हम श्याम की बात करें, किसकी बात करें? श्याम की बात करें, तो इस श्याम का भी शेयर इसी 4/5 पोर्शन में कितना होगा? बोला 3/5 पोर्शन होगा, सॉरी 2/5 पोर्शन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो इसको अपन ले लेते हैं सर 2/5 किसका है सर? श्याम का। तो यहाँ श्याम का न्यू रेशियो कितना निकल आएगा? 8/25। एंड गोविंद का सर शेयर हमको प्रोवाइड किया गया था दैट इज 1/5। अब क्योंकि इनका डिनोमिनेटर 25 है, इनका डिनोमिनेटर भी 25 है, हमें इसका डिनोमिनेटर भी क्या करना पड़ेगा? 25 बनाना पड़ेगा। एंड हैंस वी विल मल्टीप्लाई इट विद 5/5। तो यहाँ पर इनका शेयर आ जाएगा 5/25। तो यहाँ पर द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकल कर आता है बिटवीन आर एस एंड जी एज 12:8:5। क्या रेशियो निकल कर आता है सर? 12:8:5 यहां पर निकल कर आता है। आई होप आपको फर्स्ट मेथड से न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना समझ में आया होगा। अब क्योंकि हमारे पास न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ चुका है और विद द हेल्प ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम आसानी से क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं हमारा द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। क्या कैलकुलेट कर सकते हैं सर? सैक्रिफाइसिंग रेशियो हम यहां से क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैं ये वैल्यूज क्या करता हूं? फॉर्मूले में पुट कर देता हूं। फॉर्मूला हमारे पास में है दैट इज सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। हमारे पास में ओल्ड रेशियो है और हमारे पास में क्या है सर? न्यू रेशियो है। तो अगर सैक्रिफाइस रेशियो की अगर अपन बात करें तो यहां पर हमारा सैक्रिफाइस पोर्शन राम का निकलेगा एंड किसका निकलने वाला है? श्याम का। गोविंद जी का तो कोई भी ओल्ड रेशियो था ही नहीं, इसलिए उनका कोई भी सैक्रिफाइसिंग पोर्शन नहीं निकलेगा। तो राम का ओल्ड रेशियो हमारे पास में कितना है सर? 3/5 है। और यहां पर न्यू रेशियो हमारे पास में कितना है सर? 12/25 है। यहीं पर श्याम की हम बात कर ले, इनका ओल्ड रेशियो है सर 2/5 एंड इनका न्यू रेशियो जो है वो कितना है सर? 8/25 पोर्शन है। आप इसको कैलकुलेट करिएगा सो यू गेट द वैल्यू ऑफ
द सेक्रीफाइसिंग रेशियो है। आफ्टर कंप्लीटिंग द सिंपल पोर्शन, नाउ वी हैव द नेक्स्ट कंडीशन दैट इज इक्वली, कि अगर कोई पार्टनर, दैट मीन्स जो भी इनकमिंग पार्टनर है, अगर एग्जिस्टिंग पार्टनर से कुछ एक पोर्शन ऑफ अमाउंट ले रहा है और वो लेने का जो शेयर है वो कैसा है सर, इक्वली है, उस केस में अकाउंटिंग कैसे करेंगे समझते हैं एग्जाम्पल के फॉर्म में। तो ए एंड बी आर पार्टनर्स, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यहां पर कितना दिया है 3:2। दे एडमिट सी इनटू पार्टनरशिप फॉर 1/5 शेयर, सी गेट फ्रॉम ए एंड बी इक्वली। यहां पर हमारे पास में ए एंड बी पार्टनर्स थे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 था। सी भाई साहब जो है वो 1/5 शेयर के लिए बिजनेस में आते हैं और कहते हैं कि ये जो 1/5 है ना सर, उसको हमें कैसे लेना है सर, हाफ पोर्शन लेना है सर किससे, ए से, और हाफ पोर्शन लेना है किससे, बी से। ठीक है सर, तो सबसे पहले हम यहां पर कैलकुलेट कर लेते हैं ए सेक्रीफाइस इन फेवर ऑफ सी। कितना सर, 1/5 का कितना, हाफ, दैट मीन्स 1/10 यहां पर ए प्रोवाइड कर रहा है किसको, सी को। सर बी की बात कर लेते हैं, बी का सेक्रीफाइस कितना है, बी कितना सेक्रीफाइस करेगा सर, इसी 1/5 का 1/2, दैट मीन्स 1/10 पोर्शन ए भाई साहब सरेंडर करेंगे। 1/10 पोर्शन कौन सरेंडर करेगा, बी भाई साहब यहां पर सरेंडर करेंगे, किसके फेवर में, इन फेवर ऑफ सी, किसके फेवर में, इन फेवर ऑफ सी। अब अगर हम यहां बात करें ए के न्यू की, क्यों न्यू की, क्योंकि कहीं ना कहीं ए ने अपना जो टोटल शेयर था उस टोटल शेयर का कुछ पोर्शन ऑफ मनी किसको दे दिया है सर, सी को प्रोवाइड कर दिया है। तो ऑब्वियस सी बात है ए का कुछ पोर्शन चला गया तो कुछ पोर्शन इसका कम बचेगा। तो हम यहां पर कैलकुलेट कर लेते हैं ए का न्यू शेयर। ए का सर न्यू शेयर कैसे निकलेगा सर, न्यू निकालने के लिए हमें वापस से क्या करना है, इनका ओल्ड क्या था सर 3/5, और इन्होंने कितना पोर्शन सरेंडर कर दिया है सर सी के फेवर में 1/10। तो अगर हम ए के न्यू की बात करें तो कितना आएगा सर, यहां पर एलसीएम आएगा 10, 2/2 से मल्टीप्लाई तो 6 - 1 दैट इज 5/10 ए का न्यू है। और बी के अगर न्यू की बात करें तो बी का न्यू कैसे निकलेगा सर, बी का ओल्ड रेशियो कितना है 2/5 और उन्होंने सरेंडर कितना किया है 1/10, इनका रेशियो आएगा 4 - 1 दैट इज 3/10। और सर सी का शेयर यहां पर कितना है सर 1/5, क्योंकि इनका डिनोमिनेटर 10 है तो हमें इनको क्या बनाना पड़ेगा सर 10 बनाना पड़ेगा, तो इनका शेयर कितना आएगा 2/10। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इस केस में कितना आने वाला है 5:3:2 यहां पर देखने को मिलने वाला है। आफ्टर कंप्लीटिंग द इक्वली पोर्शन, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एस्पेक्ट दैट इज टेकन फ्रॉम वन पार्टनर। अब ये क्या चीज है सर, इक्वली के केस में हमने देखा था कि ये जो हमारा पार्टनर है ना वो क्या करता है, थोड़ा सा पोर्शन किससे ले रहा है ए से और थोड़ा सा पोर्शन किससे ले रहा है बी से। लेकिन टेकन फ्रॉम वन पार्टनर के केस में क्या होगा, वो जो पार्टनर है ना जो नया आ रहा है वो एंटायर पोर्शन क्या करेगा, किसी भी एक स्पेशलाइज्ड पार्टनर से क्या कर लेगा, एक्वायर कर लेगा। समझते हैं एग्जाम्पल से, ए एंड बी आर पार्टनर्स, वापस से पार्टनर्स है, 4:1 इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारे पास में है। ठीक है सर, क्या हो रहा है सर, सी भाई साहब बिजनेस में आ रहे हैं। ठीक है, कितने शेयर के लिए आ रहे हैं सर, 1/4 शेयर के लिए बिजनेस में आ रहे हैं। और जो कह रहे हैं कि विच ही एक्वायर्स होली फ्रॉम ए, ये पूरा का पूरा ये जो 1/4 पोर्शन है ना ये किससे एक्वायर करते हैं, ए से एक्वायर करते हैं। तो भी भाई साहब तो खुश हो जाएंगे कि यार मुझे कुछ भी पोर्शन यहां पर सेक्रीफाइस नहीं करना पड़ेगा सी के आने से। कैलकुलेट करते हैं यहां पर ए का न्यू शेयर। तो ए का न्यू शेयर कैसे निकलेगा सर, यहां पर ए का ओल्ड रेशियो कितना है सर 4:5, और उन्होंने क्या कर दिया, सरेंडर कर दिया कितना 1/4, किसके फेवर में सर, ये इन्होंने सरेंडर किया इन फेवर ऑफ सी। किसके फेवर में सरेंडर किया है, सी के फेवर में सरेंडर कर दिया। तो इनका सर शेयर बचेगा कितना, एलसीएम आएगा सर 20, 16 - 5 दैट इज 11/20 विल बी द शेयर ऑफ एज न्यू। बी के न्यू की अगर अपन बात करें तो बी भाई साहब तो बहुत अच्छे से सर खुश हो रहे थे, क्यों, क्योंकि इनको कुछ भी सेक्रीफाइस नहीं करना पड़ा और इनका रेशियो अभी भी कितना है 1:5। अब क्योंकि इनका डिनोमिनेटर कितना है 20 तो इसको भी 20 बनाना पड़ेगा, तो फटाफट से कर देंगे 4/4 से मल्टीप्लाई दैट इज 4/20 एंड द लास्ट इज सीज न्यू। अब भाई सी का न्यू जितना लाया उतना ही न्यू है तो 1/4, इसका भी डिनोमिनेटर चेंज करना पड़ेगा दैट इज 5/20। कितना हो जाएगा सर
5/20 यहाँ सी का शेयर हो जाने वाला है। तो अगर इनकी बात करें तो इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकल कर आता है 11:4:5। कितना आता है? 11:4:5। आई होप आपको टेकन फ्रॉम वन पार्टनर का केस समझ आया होगा। नाउ द नेक्स्ट इज फ्रॉम हिज शेयर। ये हमारा फोर्थ केस है, दैट इज फ्रॉम हिज शेयर। अब इस केस में क्या करना है सर? इस केस में भी वापस से हमें न्यू रेशियो को कैलकुलेट करना है, लेकिन यहां पर जो डिफरेंट है बाकी से कि यहां पर जो नया पार्टनर आ रहा है ना सर, वो नया पार्टनर क्या करेगा? एक स्पेसिफिक पोर्शन ऑलरेडी एलोकेट करके आएगा कि हमें किससे कितना लेना है। समझते हैं एग्जाम्पल से। सोनू एंड मोनू पार्टनर्स है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है? 3:4। दे एडमिट महावीर एज अ न्यू पार्टनर। सर सोनू एंड मोनू पार्टनर्स है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है सर? 3:4। यहां महावीर जी न्यू पार्टनर है और कह रहे हैं कि मैं आ रहा हूं, लेकिन आने के लिए मेरा रेशियो क्या है पता नहीं है। जो भी है उसका हमें सोनू से क्या करना है? 1/7 पोर्शन हमें चाहिए है सोनू के शेयर में से, और मोनू के शेयर में से कितना चाहिए? 1/14 शेयर हमें चाहिए किससे सर? मोनू के शेयर से। क्या कहा सर? महावीर जी कहते हैं कि मैं सोनू के शेयर से कितना लेने वाला हूं सर? 1/7 लेने वाला हूं, और मोनू के शेयर से कितना एक्वायर करने वाला हूं? 1/14 एक्वायर करने वाला हूं। तो इस केस में आप ध्यान से देख पा रहे हैं, उन्होंने क्लियर कर दिया कि ये फ्रॉम ए शेयर का केस है। इसमें हमें अकाउंटिंग कैसे करनी है? तो क्योंकि यहां पर जो भी पोर्शन हमें सरेंडर करना है, क्या सर? जो भी पोर्शन हमें सरेंडर करना है ना, वो हमें ऑलरेडी गिवन है। क्या है सर? ऑलरेडी गिवन है। तो इस केस में जब भी हमें फ्रॉम ए शेयर की बात दी हो, तो हमें बिना सोचे समझे क्या कर देना है? डायरेक्ट उनके शेयर से क्या कर देना है? माइनस कर देना है। तो अगर हम बात करें सोनू के न्यू शेयर की, किसकी बात करें? सोनू के न्यू शेयर की, तो इनका ओल्ड रेशियो है सर 3/7। इसमें से हमने क्या कर दिया है? 1/7 किसके फेवर में सरेंडर कर दिया है सर? महावीर के फेवर में सरेंडर कर दिया। तो रिमेनिंग पोर्शन कितना बचा है सर? 2/7। मोनू जी की अगर अपन बात करें तो मोनू जी का न्यू कितना है सर? मोनू जी का ओल्ड है 4/7, और हमने इनके फेवर में, दैट मीन्स महावीर के फेवर में कितना सरेंडर कर दिया है सर? 1/14 पोर्शन। कितना? 1/14 पोर्शन हमने इनके फेवर में सरेंडर कर दिया। तो हमारा बचा कितना होगा? हम इसका एलसीएम ले लेते हैं 14, 2/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 - 1 दैट इज 7/14 क्या है सर? मोनू का शेयर है। यहां पर अगर महावीर जी की बात करें तो महावीर जी ने क्या किया है? 1/7 शेयर लिया है किससे? सोनू से, और 1/14 शेयर लिया है किससे? मोनू से। तो टोटल शेयर कितना हो जाएगा सर? 2 + 1 दैट इज 3/14। कितना शेयर हो जाएगा सर? 3/14 शेयर किसका हो जाएगा? महावीर का। अब आप देख रहे हैं यहां पर कि सर जो एलसीएम है वो कितना आ रहा है? 14 यहाँ है, 14 यहाँ है, तो इनका भी शेयर क्या करना पड़ेगा? 14 ही बनाना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? 2/2 से। किससे? 2/2 से। तो इनका जो शेयर होगा वो कितना हो जाएगा? 4/14। इनका है 7/14 एंड इनका है कितना? 3/14। तो इन तीनों का जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो देखने को मिलेगा वो कितना आएगा? सो 4:7:3। कितना देखने को मिलेगा? 4:7:3 देखने को मिलेगा। आई होप आपको फ्रॉम हिज शेयर का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। इस केस में हमें क्या करना है? जो भी सरेंडर वैल्यू है, क्योंकि वो हमको ऑलरेडी गिवन है, तो डायरेक्टली हमें उस पार्टनर के रेशियो से क्या कर देना है? डिडक्ट कर देना है जिससे उन्होंने एक्वायर किया हुआ है। सो वी गेट द वैल्यू ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एंड विद द हेल्प ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम इजीली क्या कैलकुलेट कर लेंगे? सैक्रिफाइसिंग रेशियो हम यहाँ पर कैलकुलेट कर लेंगे। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट एंड द लास्ट एस्पेक्ट और लास्ट कंडीशन की तरफ रेशियो के केसेस में, एंड दैट इज ऑफ हिज शेयर। अब ये ऑफ हिज शेयर का केस क्या है समझते हैं फ्रॉम हिज शेयर के ही केस से। आपने देखा था कि यहां पर हमको जो एक इनकमिंग पार्टनर महावीर जी थे, इनको कुछ एक पोर्शन क्या करना था? सरेंडर करना था। और ये जो सरेंडर किया हुआ पोर्शन था ना, वो हमको इस क्वेश्चन में क्या था? ऑलरेडी गिवन था। क्या था सर? ऑलरेडी गिवन था। लेकिन अगर अपन बात करते हैं ना ऑफ हिज शेयर के केस में, तो यहां पर हमको पहले उस पोर्शन को क्या करना पड़ेगा? कैलकुलेट करना पड़ेगा, एंड देन आफ्टर हम क्या कर पाएंगे? उसके शेयर से उसको डिडक्ट कर पाएंगे। समझते हैं एग्जाम्पल से।
A and B are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 3:2. सर A and B पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। एडमिट करते हैं C को, किसको एडमिट करते हैं? C जी क्या हो रहे हैं सर? बिजनेस में एडमिट हो रहे हैं। क्या कहते हैं? A sacrifices 1/4 ऑफ हिज शेयर। ये जो C है ना, वो क्या करते हैं? A भाई साहब से कुछ शेयर एक्वायर करते हैं। कितना? बोला 1/4 किसका? ऑफ A, ठीक है। और B से क्या करते हैं? B से भी कुछ करते हैं, बोला 1/3 शेयर। क्या सर? 1/3 शेयर ऑफ B। 1/3 पोर्शन किसका? B के शेयर का। 1/4 पोर्शन किसका? A के शेयर का। यहां पर ये क्या करते हैं? एक्वायर करते हैं। ठीक है सर, कैसे अकाउंटिंग करेंगे देखते हैं। सबसे पहले हम यहां पर कैलकुलेट करेंगे ए सरेंडर। क्या कैलकुलेट करेंगे? ए सरेंडर इन फेवर ऑफ सी। ए का क्या करेंगे? कैलकुलेट करेंगे कि ए कितना पोर्शन सरेंडर करता है इन फेवर ऑफ सी। ए का शेयर कितना है सर? बोला 3/5। कितना है सर? 3/5। सरेंडर कितना करता है? बोला हमारे शेयर का 1/4। कितना सरेंडर करेगा? बोला 3/20 पोर्शन हम क्या करेंगे? सी को दे देंगे। सेम एज कैलकुलेट कर लेते हैं 20 सरेंडर। क्या करते हैं? बी का सरेंडर इन फेवर ऑफ सी। बी भाई साहब कितना सरेंडर करते हैं? बोला हमारे हिस्से का कितना? हमारे हिस्से का 1/3 हिस्सा। ठीक है सर, कितना शेयर करेंगे? 2/15 किसको देंगे? सी को। ठीक है सर, अब जब ए जी क्या कर देंगे? अपने शेयर का 3/20 किसको दे देंगे? सी को दे देंगे। तो यहां से ए का न्यू हम निकालें तो ए का न्यू कितना आएगा? ए का न्यू निकाल लेते हैं। ए का ओल्ड कितना था सर? 3/5 पोर्शन। ए ने सरेंडर कितना कर दिया इन फेवर ऑफ सी? बोला 3/20। तो ए का रिमेनिंग कितना बचा सर? 12 - 3 दैट इज 9/20 ए का रिमेनिंग बचा। ठीक है सर। सर यहीं पर बी का भी निकाल लो। तो अगर हम बी के न्यू की बात कर लें तो बी का ओल्ड कितना है सर? 2/5। कितना है सर? बी का 2/5 है। इसमें से क्योंकि बी ने भी सी को कुछ पोर्शन दिया है, वो कितना दिया है सर? 2/15 दे दिया। क्योंकि 2/15 दिया है तो ऑब्वियस ही बात है कुछ का शेयर कम होगा। कितना कम हो जाएगा? 2/15 से। सर एलसीएम कितना आएगा? 15। 3/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 - 2 दैट इज 4/15 किसका रेशियो बचेगा? सर बी का रेशियो बचेगा। सर सी भाई साहब का कितना आएगा? तो यहां पर सी का भी न्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। सर सी का निकलेगा दो लोगों की हेल्प से। सर जो उसने ए से लिया है, जो उसने बी से लिया है। सर उसने ए से कितना लिया था? 3/20। तो सर ये आ गया 3/20। बी से कितना लिया था? सर 2/15 लिया था, तो ये आ गया 2/15। ऐड कर लो सर फटाफट से। सर 60 दोनों में कॉमन आता है। 3/3 से मल्टीप्लाई तो 9 और 4/4 से मल्टीप्लाई तो 8। ये कितना आ जाएगा? 17/60। क्या आ जाएगा सर? 17/60। तीनों का सर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो देखें तो कितना आ रहा है? सर ए का आ रहा है 9/20। सर बी का आ रहा है 4/15 एंड सर सी का आ रहा है 17/60। सर इनके डिनोमिनेटर तो सेम है ही नहीं, तो क्या करें? चेंज कर लेते हैं इनके डिनोमिनेटर। 60 मल्टीप्लाई कर देते हैं 3/3 से, मल्टीप्लाई कर देते हैं 4/4 से। तो जो न्यू एनपीआर आएगा ना सर, वो कितना निकल कर आएगा सर? 27/60। सर 16/60 एंड द लास्ट इज 17/60। समझ आया बच्चों आप सभी को ये न्यू रेशियो मैंने कैसे कैलकुलेट किया? और अब क्योंकि मैंने न्यू रेशियो कैलकुलेट कर लिया है तो इस न्यू की हेल्प से आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो? सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट कर सकते हो। फटाफट से मुझे इसका सेक्रीफाइसिंग रेशियो और इवन बाकी सारे क्वेश्चन का सेक्रीफाइसिंग रेशियो मुझे कैलकुलेट करके इनके कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। After completing the ratio, now we have the next topic, that is the valuation and treatment of goodwill. So as you all know that the meaning of goodwill here. Goodwill is the reputation of the firm which helps to earn more profit. बेसिकली गुडविल क्या है? ये हमारा वो गुड नेम है जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं? रेगुलर इंटरवल में हम प्रॉफिट्स को क्या करते हैं? गेन करते हैं। यही गुडविल में हमें
गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए बेसिकली कितने मेथड्स हमें प्रोवाइड किए गए हैं? सो वी हैव द 4 मेथड. द फर्स्ट वन इज एवरेज प्रॉफिट मेथड, द सेकंड वन इज वेटेड एवरेज मेथड, नेक्स्ट इज सुपर प्रॉफिट मेथड एंड द फोर्थ वन इज द कैपिटलाइजेशन मेथड. बात करते हैं एक एक मेथड की और फॉर्मुलेज की, ताकि हम इस मेथड ऑफ गुडविल के जो वैल्यूएशन के टॉपिक को फटाफट से कंप्लीट कर पाए. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द एवरेज मेथड. सर इस एवरेज मेथड की अगर बात करते हो तो इस एवरेज मेथड को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास में जो फॉर्मूला है सर वो क्या है सर? फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड द एवरेज प्रॉफिट. क्या चाहिए सर हमको? हमें चाहिए सर एवरेज प्रॉफिट. ये एवरेज प्रॉफिट हमको कैसे मिलेगा? सर जितने भी प्रीवियस ईयर्स के हमारे पास में प्रॉफिट है तो उन सारे ईयर्स का प्रॉफिट चाहिए और इसको हम डिवाइड कर देते हैं किससे? नंबर ऑफ ईयर्स से. किससे डिवाइड कर देते हैं? नंबर ऑफ ईयर्स से डिवाइड करेंगे. और फॉर कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल क्या करना है? गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए सर जो भी हमारा एवरेज प्रॉफिट आएगा, क्या आएगा सर? जो भी हमारा एवरेज प्रॉफिट आने वाला है इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे सर किससे? नंबर ऑफ ईयर परचेज से. किससे मल्टीप्लाई करने वाले हैं? नंबर ऑफ ईयर परचेज से हम मल्टीप्लाई करने वाले हैं. एग्जाम्पल की अगर अपन बात करें फटाफट से तो हमारे पास 10,000, 20,000, 30,000, 40,000 और 50,000 का सर क्या है सर? प्रॉफिट है. क्या है सर? ये लास्ट कह सकते हैं 5 ईयर्स के हमारे पास में क्या दिया है सर? प्रॉफिट्स हमको प्रोवाइड किए गए हैं. तो अगर एवरेज प्रॉफिट हमको कैलकुलेट करना है तो वी नीड टोटल ऑफ प्रॉफिट. तो इन सारे प्रॉफिट्स का बेसिकली क्या प्रॉफिट हमारा कितना आएगा टोटल? तो 5 + 4 9 + 3 12 + 2 14 + 1 15. दैट मीन्स 1,50,000 का हमारा क्या है सर? टोटल प्रॉफिट है. और नंबर ऑफ ईयर्स बेसिकली कितने हैं सर? 1 2 3 4 5 ईयर्स है. तो एवरेज प्रॉफिट की अगर अपन बात करें तो कितना आने वाला है सर? 30,000 है. और इस नंबर ऑफ ईयर परचेज को अगर हम क्या कर लेते हैं सर? थोड़ी देर के लिए अज्यूम कर लेते हैं और क्वेश्चन ने हमें कितना स्पेसिफाई किया है? 3. तो इसको हम फॉर कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल इस एवरेज प्रॉफिट में मल्टीप्लाई कर देंगे किसका? नंबर ऑफ ईयर्स परचेज का. तो बेसिकली ये कितना है? 3. तो सर हमारा गुडविल कितना निकल कर आने वाला है? 90,000 विल बी द वैल्यू ऑफ गुडविल. कितना है सर हमारा वैल्यू? 90,000 हमारा वैल्यू होगा किसका? गुडविल का. सर ये है हमारी फर्स्ट मेथड किस चीज को कैलकुलेट करने की? गुडविल को कैलकुलेट करने की. आफ्टर कंप्लीटिंग द एवरेज मेथड नाउ वी हैव द नेक्स्ट मेथड दैट इज द वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड. क्या है सर? वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड है. सर बात कर लेते हैं इसमें भी सबसे पहले फॉर्मूलाज की. तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से हमें क्या निकालना है सर? गुडविल निकालनी है. तो इसमें सबसे पहले आएगा हमारे पास में टोटल वेटेड प्रॉफिट. क्या आएगा सर? टोटल वेटेड प्रॉफिट. इसको हम डिवाइड कर देंगे सर टोटल ऑफ वेट से. किससे डिवाइड कर देंगे सर? जो भी हमारा टोटल ऑफ वेट है इससे हमें क्या करना है? डिवाइड कर देना है. फॉर कैलकुलेटिंग गुडविल क्या कैलकुलेट करने के लिए? गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए ये जो हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट आया इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? सेम एज नंबर ऑफ ईयर परचेज से. किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? नंबर ऑफ ईयर परचेज से हम मल्टीप्लाई कर देंगे. फटाफट से इसको भी समझते हैं एग्जाम्पल से जो हमारे प्रीवियस का है. लेट्स सपोज कि सर ये जो नंबर्स गिवन है ये हमारे लिए क्या गिवन है सर? यही हमारे वेट्स हैं. क्या है सर? यही हमारे क्या गिवन है? हमको वेट गिवन है. एग्जाम्पल है 1 2 3 4 5. सबसे पहले ले लेते हैं सर प्रॉफिट. कितना है सर? 10,000, 20,000, 30,000, 40,000 एंड द लास्ट वन इज 50,000. सर यहाँ पर हम क्या कंसीडर कर लेते हैं? वेट्स. ये घबराने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन आपको क्या करेगा? स्पेसिफाई करेगा. बेसिकली ये वेट्स हम क्यों प्रोवाइड करते हैं? हम इनको ट्रेंड के अकॉर्डिंग क्या करते हैं? प्रोवाइड करते हैं. अगर आपका बेसिकली प्रॉफिट इंक्रीजिंग ट्रेंड में है तो आप उसके अकॉर्डिंग वेट देंगे. डिक्रीजिंग ट्रेंड है तो आप उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे? वेट्स को यहाँ पर आप असाइन कर देंगे. सर वेट की बात करें तो सिंप्लीफाई करने के लिए 1 2 3 4 5 वेट ले लेते हैं. अब टोटल वेटेड प्रॉफिट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा सर? इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. कितना आएगा सर? 10,000. 20 into 40 that is 40,000. 3 into 3 that is 90,000. 4 into 4 that is 1,60,000 and the last is 2,50,000 हमारा प्रॉफिट निकल कर आने वाला है. अगर इन सभी के टोटल की बात करें तो सर ये कितना हो गया है सर? यहाँ पर हमारा हो गया सर 50,000. 50 plus 90 that is 1,40,000 हो गया है सर. 1,40,000 plus 1,60,000 that is 3 लाख.
एंड 3 लाख प्लस 2 लाख 50 दैट इज 5,50,000 का प्रॉफिट। ये हमारा क्या आ गया है सर, टोटल वेटेड प्रॉफिट निकल कर आया एज पर द फॉर्मूला। इसको हमें क्या करना है, डिवाइड करना है किससे, टोटल ऑफ वेट से। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए टोटल वेटेड प्रॉफिट अपॉन क्या चाहिए, टोटल ऑफ वेट चाहिए। तो टोटल वेटेड प्रॉफिट हमने अभी कैलकुलेट किया है सर 5,50,000, और टोटल ऑफ वेट की बात करें तो सर ये कितना आ रहा है सर, 15 आ रहा है। कितना आ रहा है सर, 15 यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अगर इसको डिवाइड करें तो सर हमारे पास वैल्यू आ रही है सर कितना, 36,667, ये हमारे पास वैल्यू निकल कर आ रही है। अगर हम इसी की गुडविल की बात करें, किसकी बात करें, गुडविल की बात करें, तो गुडविल कैसे निकलेगी सर, यही वेटेड एवरेज प्रॉफिट में मल्टीप्लाई करना है किसको, नंबर ऑफ ईयर परचेज से। किससे मल्टीप्लाई करना है, नंबर ऑफ ईयर परचेज से, जो कि हमने एज्यूम किया है कितना है सर, वो हमारा 3 है। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट हमारा कितना है सर, 36,667 इंटू 3, तो जो कि हमारा कितना आ रहा है सर, देख लेते हैं, दैट इज 1,10,000 हमारा यहाँ पर निकल कर आने वाला है। After completing the weighted average profit method, now there are few points which we have to kept in mind while calculating weighted average profit method and average profit method. So here we have the points to remember. There are few items which we have to add back in the average profit, and there are few items which we have to deduct it. कुछ आइटम्स हमारे पास ऐसे हैं जिनको हमें क्या करना है सर, ऐड करना है, और कुछ आइटम हमारे पास ऐसे जिनको हमें क्या करना है, डिडक्ट करना है एवरेज प्रॉफिट को कैलकुलेट करने में। अब ये क्यों हमें एवरेज प्रॉफिट को कैलकुलेट करना है और क्यों कई सारे आइटम्स को हमें ऐड बैक करना है या डिडक्ट करना है, उसके रीजंस की बात करते हैं। तो सर एवरेज प्रॉफिट को कैलकुलेट करते टाइम, क्या सर, एवरेज प्रॉफिट को कैलकुलेट करते टाइम कई सारे एबनॉर्मल प्रॉफिट्स, क्या सर, एबनॉर्मल प्रॉफिट्स होते हैं, और कई सारे एबनॉर्मल लॉसेस होते हैं, जिसको हम क्या कर लेते हैं, हमारे बिजनेस पे हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, कई सारे एबनॉर्मल प्रॉफिट्स होते हैं और कई सारे क्या होते हैं सर, एबनॉर्मल लॉसेस होते हैं, जिसको हम क्या कर लेते हैं, अपने प्रॉफिट में कंसीडर कर लेते हैं। जस्ट बिकॉज ऑफ हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, एवरेज कैलकुलेट कर रहे हैं। और वाइल कैलकुलेटिंग एवरेज, इट्स नॉट ऑल कंपल्सरी कि हर एक इंडिविजुअल ईयर में सेम रिस्पेक्टिव प्रॉफिट्स और लॉसेस हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल 10,000, 20,000, 30,000, 40,000 और लास्ट इज 50,000 का हमारे पास में प्रॉफिट है, और ये प्रॉफिट 2001, 2002, 2003, 2004 और 2005 का है। सर 2001 में हमारे पास में क्या हो गया था सर, एक हैवी लॉस बाय फायर हुआ था। सर क्या हुआ था, हैवी लॉस बाय फायर हुआ था। और लास्ट में जो 2005 है, इस साल के हमारे प्रॉफिट में ना सर कई सारा ऐसा कह सकते हैं सर, हमने कई सारा एसेट्स को क्या किया था, सेल आउट किया था, जो कि हमारा प्रॉफिट का पार्ट है। लेकिन 2000 ईयर्स सेकंड में, थर्ड में और फोर्थ में हमने एसेट्स कोई भी वेरिएशंस को नहीं देखा है। तो अब अगर हम इस लॉस बाय फायर की बात करें, जो एक हैवी लॉस था, वो हमारे सेकेंड ईयर में नहीं हुआ, थर्ड ईयर में नहीं हुआ, फोर्थ ईयर में नहीं हुआ, और एक एबनॉर्मल प्रॉफिट है जो हमारे क्या हुआ है 2005 में हो गया है। बेसिकली ये जो लॉस 2001 में हुआ है, इस लॉस के होने की वजह से ये जो हमारा प्रॉफिट है 2001 का, वो अननेसेसरी क्या हो गया है, बहुत ज्यादा कम हो गया है। और वहीं पर ये 2005 का जो प्रॉफिट है सेल ऑन एसेट का, इसकी वजह से हमारा जो प्रॉफिट है वो क्या हो गया है सर, अननेसेसरी बढ़ गया है। अब क्योंकि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एवरेज कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हमें इन सारे प्रॉफिट्स को क्या करना पड़ेगा, बैलेंस सिचुएशंस में लेकर आना पड़ेगा। और बैलेंस में लाने के लिए हमने जितने भी ये एबनॉर्मल प्रॉफिट्स को यहाँ पर ऐड किया होगा, उसको क्या करना पड़ेगा, वापस से हमको डिडक्ट करना पड़ेगा। और वहीं जितने भी एबनॉर्मल लॉस होने की वजह से जो हमारा प्रॉफिट अननेसेसरी क्या हो गया था सर, कम हो गया था, उसको हमें क्या करना पड़ेगा, वापस से ऐड बैक करना पड़ेगा। कई सारे रीजंस हैं जिनको हमें क्या करना है, ऐड बैक करना है, या कई सारे रीजंस जिनको हमें क्या करना है, डिडक्ट करना है। बात करते हैं एक एक करके पॉइंट्स की। तो जैसे कि मैंने कहा कि हमें क्या करना है, एबनॉर्मल लॉसेस को क्या करना है, ऐड करना है। ऐड करने का रीजन क्यों है, क्योंकि सर इनकी वजह से जो हमारा नेट प्रॉफिट था वो क्या हो गया था, अननेसेसरी कम हो गया था। इसी को हमें क्या करना है सर, वापस से ऐड बैक करना है फॉर कैलकुलेटिंग एवरेज प्रॉफिट।
सर लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, वापस से लॉस है, लॉस के केस में वापस से हमारा जो नेट प्रॉफिट है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, एंड हेंस वापस से क्या करना पड़ेगा, इसको हमको एड बैक करना पड़ेगा। ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक एंड अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक की बात करते हैं, वो यहां पर क्या करेंगे सर, हमें इसको क्या करना है, एड बैक करना है। सर क्यों एड बैक करना है, ये तो समझ ही नहीं आया। इसके इंक्रीज होने से, दैट मींस ओवर वैल्यूएशन के होने से, किसके, ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक के होने की वजह से जो हमारा नेट प्रॉफिट है वो क्या हो जाएगा सर, अननेसेसरी कम हो जाएगा। और क्योंकि कम होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, वापस से इसको एड बैक करना पड़ेगा। किस केस को सर, ओवर वैल्यूएशन। अब ये ओवर वैल्यूएशन क्या होता है जरा समझते हैं। देखिए सर फटाफट, सर जब भी हम बात करते हैं स्टॉक के केस में, तो जो स्टॉक हमारे पास होता है ना सर, वो टू एस्पेक्ट्स में चेंज करता है। द फर्स्ट इज, अगर हम वैल्यूएशन की बात करें तो वैल्यूएशन वो टू एस्पेक्ट में हो सकता है। फर्स्ट वन इज क्या हो सकता है सर, हम उसको ओवर वैल्यूएट कर सकते हैं, और दूसरा हम उसको क्या करेंगे सर, हम उसको अंडर वैल्यूएट कर सकते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, अंडर वैल्यूएशन। अब हम दोनों के केस में सीखेंगे कि सर अगर हमने ओवर वैल्यूएशन कर दिया है, क्या कर दिया है, ओवर वैल्यूएशन। ये ओवर वैल्यूएशन भी हम टू केसेस में सीखेंगे। पहला केस हम ओपनिंग स्टॉक के केस में सीखेंगे, और दूसरा एस्पेक्ट हम सीखेंगे क्लोजिंग स्टॉक में। सर अंडर वैल्यूएशन की बात कर लेते हैं, किसकी बात कर लेते हैं, अंडर वैल्यूएशन की बात कर लेते हैं, और इसको भी हम टू एस्पेक्ट में सीखेंगे, जिसमें फर्स्ट इज हमारा क्या है सर, ओपनिंग स्टॉक, और सेकंड हमारा क्या है सर, क्लोजिंग स्टॉक के बारे में। ठीक है सर, सीखते हैं फटाफट से और देखेंगे कि क्यों यहां पर हमें इसको एड बैक करना है बहुत अच्छे से। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, एक टेबल अज्यूम कर लेते हैं। क्या करते हैं, एक टेबल हम यहां पर क्रिएट करते हैं। क्या कहते हैं टेबल, देखिए हमारे पास में ये क्या है सर, ट्रेडिंग अकाउंट है। क्या है सर, एक ट्रेडिंग अकाउंट है। हम मान लेते हैं कि हमारा जो ओपनिंग स्टॉक है सर वो क्या है, 100 है। क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास में कितना है सर, 150 है। क्या है सर, 150 है। अगर हमारे पास इस कॉन्सेप्ट में ओपनिंग स्टॉक कितना है सर, 100 है, और हमारे पास में जो क्लोजिंग स्टॉक है वो कितने का है, 150 है। इस केस में हमारे पास में जो ग्रॉस प्रॉफिट निकल कर आने वाला है वो कितना है सर, 150 निकल कर आने वाला है। कितना निकल कर आने वाला है सर, हमारे पास में 50 रुपीज का क्या निकल कर आएगा सर, ग्रॉस प्रॉफिट हमारे पास कैलकुलेट होने वाला है। ठीक है सर, अगर हमने यहां पर हमारे ओपनिंग स्टॉक को ओवर वैल्यू कर दिया सर, क्या कर दिया, ओवर वैल्यू कर दिया। 100 से हमने इसको कितना मान लिया कि ये कितना हमने टोटल कर लिया है, 110 अगर हमने इसको एज्यूम कर लिया है, तो जैसे ही ये हमारा क्या होगा सर, 110 होगा सर, क्लोजिंग स्टॉक तो हमारा कांस्टेंट है, कितना है सर, 150, और जैसे ही ओपनिंग स्टॉक को हमने 100 से कितना मान लिया, 110 मान लिया, इससे हमारा ग्रॉस प्रॉफिट क्या हो गया सर, 40 रुपीज का आ गया। तो इससे हम एक कॉन्सेप्ट पर पहुंचे कि सर क्या सीखा हमने यहां से, सर बेसिकली हमने सीखा कि जैसे ही हमने क्या किया, जो ओपनिंग स्टॉक है उसको इंक्रीज किया, क्या किया हमने, ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू को क्या किया, ओवर वैल्यू किया, इससे हमारा जो प्रॉफिट है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो ओपनिंग स्टॉक को ओवर वैल्यू करने से हमारा जो नेट प्रॉफिट है या ग्रॉस प्रॉफिट है वो क्या हो जाता है सर, कम हो जाता है, एंड हेंस वी हैव टू ऐड बैक। सर इसी में अगर हम किसकी बात कर लें, इसी में अगर हम सर क्लोजिंग स्टॉक को चेंज करके देखें, ठीक है सर, सेम एस्पेक्ट हम यहाँ पर कर लेते हैं। वापस से हमारा क्या है सर, ट्रेडिंग अकाउंट हमारे पास है, और ओपनिंग स्टॉक अभी भी हम कितना रखते हैं, कांस्टेंट रखते हैं, 100। अब हमारे पास में यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक कितने था, 150 का था, कितने का था, 150, और यही क्लोजिंग स्टॉक अगर मैं अब 160 कर दूं, 150 से कितना कर दिया मैंने, 160 कर दिया, तो इससे हमारा जो बेसिकली प्रॉफिट है वो कितना हो जाएगा सर, 60 हो जाएगा। 50 से कितना हो गया सर, 60। क्या सीखा कि सर अगर हम क्लोजिंग स्टॉक को क्या करते हैं, अगर हम क्लोजिंग स्टॉक को सर ओवर वैल्यू करते हैं, इससे हमारा जो नेट प्रॉफिट है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, तो हमें उसको क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा। सर ओपनिंग स्टॉक को अगर ओवर वैल्यू करेंगे तो जो प्रॉफिट है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। सर क्लोजिंग स्टॉक को अगर हम क्या करते हैं, ओवर वैल्यू करते हैं, इससे नेट प्रॉफिट हमारा इंक्रीज होगा, एंड हेंस वी हैव टू डिडक्टेड, क्या करना पड़ेगा, इसको डिडक्ट करना पड़ेगा। अगर इसी केस में आगे बढ़ते हुए अगर हम देखें कि सर अभी हमने सीखा ओवर वैल्यूएशन, अगर हम इसी में सीखें अंडर वैल्यूएशन के केस में, तो वापस से अगर हम एग्जांपल लें किस चीज का, सर
हमारे पास अभी भी क्या है सर, ओपनिंग स्टॉक है। क्या है सर, ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कितने का है सर, 100 का है। और सर क्लोजिंग स्टॉक जो है वो हमारे पास में कितने का है सर, 150 का है। इस केस में हमारे पास में जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो कितने का निकल कर आएगा सर, वो निकल कर आएगा 50 का। अब क्योंकि हमें इसको क्या करना है, अंडर वैल्यू करना है, तो हम ओपनिंग स्टॉक को लेंगे 90 और क्लोजिंग स्टॉक को लेंगे हम 140। वापस से सर ओपनिंग स्टॉक कितना ले लेना है, 90। क्लोजिंग स्टॉक रिमेन्स द सेम, जो कि कितना है 150। इससे सर हमारा जीपी कितने का निकल आएगा सर, 60 का। क्या समझ आया कि सर अगर हम ओपनिंग स्टॉक को अंडर वैल्यू कर देते हैं तो इससे जो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है वो क्या हो जाएगा, अननेसेसरी इंक्रीज हो जाएगा, एंड हेंस वी हैव टू डिडक्ट इट। सर इसी में हम अगर नेक्स्ट एस्पेक्ट देख लेंगे, क्लोजिंग स्टॉक को भी एक बार रिड्यूस करके देखो क्या इंपैक्ट होता है, देख लेते हैं सर। हमारे पास यहाँ क्लोजिंग स्टॉक है, क्या है सर, क्लोजिंग स्टॉक। अब क्लोजिंग स्टॉक को कितना लेना है सर, 140 लेना है। ओपनिंग स्टॉक रिमेन्स द सेम, कितने का है, 100 रुपीज का। तो यहाँ पर जो हमारा जीपी है वो कितना आ जाएगा सर, 40। 50 से हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो गया है सर, ये हो गया है सर 40 रुपीज का। कितने का हो गया है बच्चों, 40 रुपीज का हमको दिखाई दे रहा है। दैट मीन्स कि अगर हम क्लोजिंग स्टॉक को क्या कर देते हैं, अंडर वैल्यू करते हैं, इससे जो हमारा प्रॉफिट है वो क्या हो जाता है सर, डिक्रीज हो जाता है, एंड हेंस वी हैव टू ऐड बैक। क्या करना पड़ेगा, इसको हमें वापस से ऐड बैक करना पड़ेगा। इसी चीज को समझा हमने। और देखिए अब नॉर्मल लॉसेस की अपन ने बात की, इसको क्या करना है, ऐड बैक करना है। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, इसको भी ऐड बैक करना है। ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक और अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक हम अब भी इस वीडियो में सीख कर आए हैं। इसी के बाद अगर हम बात करें नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस, ऐसे एक्सपेंसेस जो रेगुलर इंटरवल और रेगुलर कोर्स ऑफ एक्शन के नहीं है, अगर उनको भी हमने क्या किया है, अननेसेसरी यहाँ पर रिकॉर्ड कर दिया है, तो उससे जो हमारा नेट प्रॉफिट है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, एंड हेंस वापस से क्या करना पड़ेगा, एड बैक करना पड़ेगा। एंड द लास्ट इज, अगर कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर को हम चार्ज कर देते हैं क्या, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सर अब ये क्या चीज है, समझते हैं। सर अगर हमारे पास में कैपिटल एक्सपेंडिचर को हम क्या कर दें, ट्रीट कर देते हैं, क्या कर देते हैं सर, हम इस कैपिटल एक्सपेंडिचर को हम यहाँ पर ट्रीट करते हैं। सर समझते हैं, हमारे पास में सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्या है सर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सर हमने सर एक मशीन को क्या किया है, परचेज किया है, कितने रुपीस की, 10,000 रुपीज की हमने एक मशीन को परचेज किया। ड्यूरिंग द ईयर में मेरे पास में ग्रॉस प्रॉफिट था कितने का, 1 लाख रुपीज का। कितने का था सर, 1 लाख रुपीज का मेरे पास में क्या था सर, ग्रॉस प्रॉफिट रखा हुआ था। अब क्योंकि ये जो मशीन है, क्या है सर, ये जो मेरी मशीन है बेसिकली ये मेरा कौन सा है सर, एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है, बिकॉज इट्स एन एसेट। क्या है सर, एसेट है। और क्योंकि मैंने इस एसेट को P&L अकाउंट में लिख दिया, किस नेम से सर, मशीन के नेम से, और जैसे ही मैंने इस 10,000 को यहाँ मेंशन किया, इस केस में मेरा जो नेट प्रॉफिट है वो कितना निकल कर आ जाएगा, 90,000, जो कि गलत है। क्यों, क्योंकि ये जो मशीन है ये क्या है सर, एक ये है एसेट, और क्योंकि एसेट है तो ये कहाँ लिखी जाएगी सर, ये जाएगी बैलेंस शीट में। P&L में सर क्या आता है सर, P&L में आता है एक्सपेंसेस। तो इस कैपिटल एक्सपेंडिचर को अगर हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट करते हैं तो इस केस में हमारा जो नेट प्रॉफिट है वो क्या हो जाता है, अननेसेसरी रिड्यूस हो जाता है, एंड हेंस वी हैव टू ऐड बैक। क्या करना पड़ेगा, वापस से इसको ऐड बैक करना पड़ेगा। इसी का ठीक ऑपोजिट अगर हम देखें कि सर हमने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को क्या कर दिया है, अगर हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट कर दिया है, क्या कर दिया है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट कर दिया। सपोज अब ये जो मशीन है ना, ये मशीन का अगर कोई रिपेयर होता, क्या होता, रिपेयर होता। अब मशीन का रिपेयर है मतलब एक्सपेंस का पार्ट था। अब हमने इस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल ट्रीट किया, और जैसे ही कैपिटल ट्रीट किया होगा लिख दिया होगा बैलेंस शीट में, तो यहां हमने इसको नहीं लिखा होगा। अब अगर हमने इसको नहीं लिखा होगा तो इस केस में क्या होगा, ये 10,000 यहाँ बिलोंग नहीं करेगा, और जैसे ही बिलोंग नहीं करेगा तो हमारा जो नेट प्रॉफिट है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर, जो हमारा नेट प्रॉफिट है वो इंक्रीज हो जाएगा, एंड हेंस हमें वापस से इसको क्या करना पड़ेगा, उसको हमें डिडक्ट करना पड़ेगा एवरेज कैलकुलेट करने के लिए। चलिए ठीक है, देख लेते हैं। दीज आर द वेरियस आइटम्स जो हमें क्या करना है सर, एड बैक करना था। बात करते हैं कुछ उन आइटम्स की जो बेसिकली अब हमें क्या करना है, डिडक्ट करना है। सबसे पहले गेन्स को,
गेन्स की वजह से हमारा जो नेट प्रॉफिट है वो अननेसेसरी क्या हो जाता था सर, इंक्रीज हो जाता था। क्या हो जाता, इंक्रीज होता था। अब हमें उसको क्या करना पड़ेगा, वापस से डिक्रीज करना पड़ेगा। ओवर वैल्यूएशन, अंडर वैल्यूएशन हम अभी सीख कर आए हैं। नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस, दोज एक्सपेंसेस जो बेसिकली हमारे रेगुलर कोर्स ऑफ एक्शन का पार्ट नहीं है, जिससे हमारा नेट प्रॉफिट अननेसेसरी इंक्रीज होगा, तो हमें क्या कर देना है, वापस से डिक्रीज कर देना है। सेम एस्पेक्ट इन सारे के सारे केसेस में हमारा जो नेट प्रॉफिट है वो क्या हो रहा होगा, अननेसेसरी इंक्रीज हो रहा होगा, और हमें उसको क्या करना पड़ेगा, डिडक्ट करना पड़ेगा। आई होप दीज पॉइंट्स आर टू बी क्लियर्ड बाय इन फॉर्म ऑफ बेसिकली जो हमें कैलकुलेट करना है गुडविल को। ध्यान रखिएगा इन सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।